शेयर बाजार में बीते हफ्ते रिकॉर्ड हाईज भी बने और प्रॉफिट बुकिंग का माहौल भी लौटता हुआ दिखाई दिया। तो काफी कुछ हुआ बीते हफ्ते। चलिए रिकैप कर लेते हैं और जान लेते हैं अगले हफ्ते क्या ट्रिगर्स खास रहेंगे। वॉल स्ट्रीट और दलाल स्ट्रीट दोनों ही जगह पे रिकॉर्ड रैली दिखी, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी लौटती हुई दिखाई दी। सेंसेक्स इस हफ्ते पहली बार 80,000 के पार गया, तो निफ्टी भी आपको 24,000 से 24,400 के बीच में ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दिया। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स फिर से इस हफ्ते बढ़त बनाते दिखे। हालांकि हफ्ता खत्म होते होते बाजार में थोड़ी सुस्ती आ गई थी, लेकिन एफआईआईज की खरीदारी भी अच्छी खासी आई। कैश और वायदा दोनों ही बाजारों में इस हफ्ते अच्छी बाइंग हुई है। ये बाजार के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर था। वैसे डीआईआईज थोड़ी बिकवाली करते दिखाई दिए। अमेरिका बाजार में छोटा कारोबारी हफ्ता था, लेकिन यहाँ भी मिड वीक में रिकॉर्ड रैली दिखी। जापान से एक बड़ा ट्रिगर आया। इंडेक्स निक्के 40,000 के नए रिकॉर्ड हाई पर गया था। यूएस फेड की ओर से इस हफ्ते अच्छे संकेत आते दिखाई दिए। जेरोम पावेल ने ईसीबी के एक इवेंट में कहा कि महंगाई घट रही है। इससे सितंबर में रेट कट की संभावनाएं और मजबूत हो रही हैं। इस खबर का असर कमोडिटी बाजार में भी दिखाई दिया। सोने चांदी में जो सुस्ती दिख रही थी, वहां से मेटल थोड़े रिकवर हुए हैं। डॉलर इंडेक्स के 2 हफ्ते के निचले स्तर 105 के नीचे जाने से बुलियंस में थोड़ी रिकवरी आई है। सोना $2360 और चांदी $30 के रेंज में कारोबार कर रहे हैं। डॉलर में कमजोरी से बेस मेटल्स फिर से तेजी दिखा रहे हैं। कॉपर 3 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया है। कच्चा तेल 2 महीने की ऊंचाई पर $87 के आसपास चल रहा है। शेयर मार्केट बफ्स के लिए अगले हफ्ते का बड़ा ट्रिगर ये है कि रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है। लिस्टेड कंपनीज अपने पहली तिमाही की नतीजे जारी करना शुरू करेंगी। बिजनेस अपडेट आने शुरू हो चुके हैं। इस हफ्ते बैंकों ने अपडेट्स दिए जो कुछ खास नहीं रहे। खैर, रिजल्ट्स पर नजर रहेगी। इसके अलावा यूएस के जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट डेटा का असर बाजार में देखने को मिलेगा। यूके में नई लेबर पार्टी की सरकार बन रही है। 14 सालों बाद लेबर पार्टी सत्ता में लौट रही है, तो देखना होगा कि इसका कोई असर ग्लोबल बाजारों में होता है या नहीं। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड और क्रूड की चाल पर नजर रहेगी। बाजार के सारी हलचलों पर रखेंगे हम नजर। आज के लिए इतना ही। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस की खबरों के लिए देखते रहें जी बिजनेस।